तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पावर एंड रूट्स चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर का 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम पावर्स के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पावर्स के रिलेटेड, और सेक्शन बी में हम बात करेंगे रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे कुछ, और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन बैंक 5A करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़, मतलब यू कैन से कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम थोड़ा साइड में लिखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, बिकॉज ये ऑलरेडी क्लास 9 में आप कर चुके हो। ओके, अगर आप क्लास 8 के होकर इस चैप्टर को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो आपके लिए मैंने एक वीडियो नहीं, एक सीरीज़ मैंने बनाया है, पावर्स एंड रूट्स। मतलब उसमें एक्सपोनेंट्स चैप्टर का नाम है, आर डी शर्मा का है आई गेस। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो पावर्स का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो वहाँ पर है, तो आप देख सकते हो। ये मैं क्लास 9 के रेस्पेक्ट में होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज क्लास 9 और 8 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये जो बुक है इसका स्टैंडर्ड क्लास 9 तक है या फिर 8 तक है कभी कभी, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला लॉ क्या था कि अगर एक नंबर होता है सपोज़ x टू द पावर m को मल्टीप्लाई करेंगे y टू द पावर m के साथ, x टू द पावर n के साथ, तब अगर पावर्स क्या हैं, इसे हम कहते हैं पावर्स, एक्सपोनेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। जब पावर्स डिफरेंट है और बेस कौन सा होता है, ये वाला नंबर, टर्म कह सकते हो, वेरिएबल कह सकते हो, नंबर कह सकते हो, ठीक है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। x इज़ नथिंग बट ए रैशनल नंबर, और n और m जो है वो है पावर्स, ओके। और पावर हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, और होता है। इंटीजर मतलब क्या, -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 0 +1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो अगर बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पावर्स डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर पावर, अच्छा, बेस सेम है, पावर्स फिर से डिफरेंट है, लेकिन इस बार डिवाइड है, तब क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, अगर ऐसा होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा भी होता है, ठीक है, समझे। मतलब अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन में या फिर ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, तब आपका रिजल्ट यही होता है, मतलब पावर्स माइनस होते हैं, ओके। थर्ड, अगर x टू द पावर m है फिर होल टू द पावर n है, तब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x टू द पावर mn, समझे क्या होता है। सपोज 10 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, मतलब क्या होगा, पहले 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, फिर 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब क्या 10,000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। 10 टू द पावर 4 भी क्या कितना होता है, 10,000, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, अगर x टू द पावर अच्छा, ठीक है, एक्स वाई होल टू द पावर m होता है, इसका मतलब ये होता है कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, ठीक है। मतलब अगर दोनों में ही सेम पावर होते हैं, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है। और अगर ऐसा लिखा है कि x बाई वाई होल टू द पावर m, तब क्या होगा, तब होगा x टू द पावर m डिवाइडेड बाई y टू द पावर m, समझे, ठीक है ना। अगर फिर से क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और डिवीजन में है अभी, तब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि 2/4 नहीं 2/3 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4/9। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2/9
सो 2/3 होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, 2²/3² मतलब 4/9। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, फिर a⁻0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, नंबर कोई भी हो, 1000 10,000 हो, इतना हो, देखो इतना ज़ीरो हो, फिर भी अगर पावर में ज़ीरो हो जाए ना, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। पावर में जब भी ज़ीरो हो जाता है तब भी हमें आंसर मिल जाता है 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, 999999999, ठीक है, इतना बड़ा नंबर को पावर में ज़ीरो कर दो, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर a⁻1 a होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 होता है तो उसी नंबर का वैल्यू मतलब उसके बराबर होता है वो, 5⁻1 = 5 इटसेल्फ। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, कि अगर, अच्छा ये वाला लास्ट में लिखता हूँ, अभी और एक है, a⁻ अगर -n होता है तब क्या करोगे। अगर a⁻−n होता है तब इसको ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/a⁻n, मतलब माइनस को हटाने के लिए ये जो पूरा वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाता है और माइनस हट जाता है, ये प्लस हो जाता है n+। ओके, और हाँ और एक बात, यहाँ पर a का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, a का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। कैसे, देखो 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 कैसे, क्यों, रीज़न क्या है, देखो अगर मैं लिखूँ कि 0⁻−1, ठीक है, तो क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले ये क्या था, 0/1 था, ठीक है ना, 0/1 होल टू द पावर -1 था ना। अभी 0/1 को हम 0/1 नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको 0 लिखते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो 0 टू द पावर -1 क्या होगा फिर, 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है हमें नहीं पता, अनडिफाइंड होता है ये। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है हमें नहीं पता, इसका डेफिनेशन नहीं है, नो डेफिनेशन, इसलिए अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसलिए नीचे का भी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज रैशनल नंबर के नीचे क्यू अगर जीरो होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बिकॉज ये अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, इसलिए ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है अनडिफाइंड। ये ना रैशनल है ना इरेशनल है, ये बन जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसे इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार। अच्छा, लास्ट वाला जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसा, अगर मान लीजिए ए का स्क्वायर रूट, ठीक है, ए का स्क्वायर रूट अगर है, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर 2 होगा, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं a⁻²। ठीक है, अच्छा, इसको 2 के जगह पर मैं n दे देता हूँ। ठीक है, अगर nth रूट ऑफ a है तो इसका वैल्यू लिखेंगे हम a⁻1/n। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो आप, सपोज a का स्क्वायर रूट कैसे लिखोगे, a⁻1/2। समझ में आ गया, अगर स्क्वायर रूट होता है तो। अगर क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट ऑफ a कैसे लिखोगे, a⁻1/3। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं 10th रूट दे दूँ इसका, 10th रूट ऑफ a, तो क्या लिखोगे, a⁻1/10। ठीक है, तो ये वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अभी ये तो समझ गए होगे आप। ओके, इट इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना, सॉरी नथिंग इम्पॉर्टेंट नहीं, इट नथिंग टफ, बहुत ईजी है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर होगा वही 1/n हो जाएगा, मतलब इस n मतलब नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर रहेगा हमेशा और नीचे जो भी वैल्यू हो सकता है n। ठीक है, n इज़ एन इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ m इज़ अ positive integer, okay, if m is a positive integer, which of the following is not equal to 2⁴ whole to the power m, question mark. Option A 2⁴m, option B
4 to the power 2m. Option C, 2 to the power m into 2 to the power 3m. और D, 4 to the power m into 2 to the power m. ओके चलिए, तो हमें बताना है कि इसके बराबर, इसके वैल्यू के बराबर कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो इसका वैल्यू के बराबर कौन सा होगा, देखो 2 to the power 4 इंटू एम, 2 to the power 4 होल टू द पावर m, मतलब क्या है 2 to the power 4 कितना होता है 16, और होल टू द पावर m मतलब 16m। ओके, सो 2 to the power 4 होल टू द पावर m का वैल्यू बराबर होता है 16 टू द पावर m, है ना। अच्छा, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू बराबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 to the power 4 होल टू द पावर m भी लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज देखो 2 to the power 4 होल टू द पावर m जब करेंगे तो अभी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, क्या पावर्स प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट होकर 2 to the power 4m, मतलब हम इसको ही ऐसे लिख रहे थे, मतलब यह जो चीज़ है ना ये ऐसा था पहले, इसको फिर एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके ऐसा बनाया गया, मतलब पहले ये ऐसा था, तो पहले इसका ऐसा था, इसका वैल्यू पहले क्या होगा, फिर इसकी तरह होगा 16 टू द पावर m, ठीक है ना, मतलब पहले ऐसा था, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के द्वारा ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 तो हमें पता है 16 और 2 टू द पावर m। ओके, तो इसके साथ इसका वैल्यू इक्वल हो गया। अभी 4 टू द पावर 2m, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2 होल टू द पावर m लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, बिकॉज 4 टू द पावर 2 होल टू द पावर m लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तब भी हमें मिलेगा 4 टू द पावर 2m, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो 4 टू द पावर 2 कितना होता है 16m, ये भी 16m भाई, 16 टू द पावर m, सॉरी नॉट 16m नहीं होगा, 16 टू द पावर m होगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो फॉल्स कौन सा है देख लेते हैं, ये 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 3, मतलब इसको ऐसे लिखा गया है 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 3m, इसको समझाया गया है कि ऐसा है, बस ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट मतलब तो पता ही, ब्रैकेट के बाद अगर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो पता ही होता है। सो देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या होता है पावर प्लस हो जाता है, तो 2 टू द पावर m प्लस 3m क्या होगा 2 टू द पावर 4m। अभी 2 टू द पावर 4m को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर m, तो ये हो जाता है फिक्स से 6 टू द पावर m, बस। तो तीनों के दिनों यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा फॉल्स, लेकिन चेक कर लेते हैं क्यों फॉल्स है। देखो 4 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m, 4 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m, है ना। 4 टू द पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो लिखो 2 स्क्वायर होल टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m। ठीक है, अच्छा अभी 2 टू द पावर 2 स्क्वायर होल टू द पावर m, इसको हम कैसे लिखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के द्वारा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2m। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे पावर्स, सो 2 टू द पावर 2m इंटू 2 टू द पावर m, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो प्लस होगा, तो 2 टू द पावर 2m प्लस m, सो ये होता है 2 टू द पावर 3m। 2 टू द पावर 3m को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब्ड होल टू द पावर m, और 2 क्यूब कितना होता है 8 टू द पावर m, तो क्या 8 टू द पावर m और 16 टू द पावर m सेम है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ऑप्शन होगा डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, क्योंकि आप क्लास 9 में ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये टफ तो आपके लिए होना नहीं चाहिए, और अगर क्लास 8 में पढ़ते हो तब भी आपके लिए टफ तो होना नहीं चाहिए, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से पता हो और आपके पास दिमाग हो। ठीक है, which of the following is not the reciprocal of, which of the following is not the reciprocal of 2/3 होल टू द पावर 4। तो ऑप्शन ए लिख लेते हैं 3/2 होल टू द पावर 4, ऑप्शन बी 2/3 होल टू द पावर -4, ऑप्शन सी 3/2 होल टू द पावर -4, ऑप्शन डी 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2। ओके,
तो अभी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन इस वैल्यू का रेसिप्रोकल के बराबर नहीं है। तो अभी देख लेते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या है, पहले देख लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या, 2/3 होल टू द पावर 4। इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, 3/2 होल टू द पावर 4। ठीक है, पावर तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए हमें वैल्यू। तो इसका वैल्यू सेम है, देखो एकदम सेम, ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है। तो ये तो क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आंसर नहीं है हमारा ये, बिकॉज हमें बोला है कि इज़ नॉट बोला है, नहीं है बोला है, कौन सा रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल है, हूबहू है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर। फिर 2/3 होल टू द पावर -4। अभी मुझे बताओ, माइनस जब भी रहता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। 2/3 था, इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा, 3/2 होल टू द पावर 4, और टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब मैं आपको इसमें लिख देता हूँ, पहले तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल सपोज a/b होल टू द पावर n माइनस में हो, तो ये हो जाता है b/a होल टू द पावर n। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, तो इसका भी वैल्यू इसके साथ बराबर हो चुका है, तो ये तो नहीं होगा। तो पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेटेड हो चुके हैं। नाउ 3/2 होल टू द पावर 4, 3/2 होल टू द पावर -4, -4 मतलब क्या होगा, माइनस है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 होल टू द पावर क्या है, 4। अभी देखो 2/3 होल टू द पावर 4 और 3/2 होल टू द पावर 4 सेम नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। अभी ये वाला डी क्यों नहीं, डी के भी देख लेते हैं क्या मिलता है कि नहीं। देखो 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 को ऐसे देखो, ऐसे रखो, सेम टू सेम, कोई चेंज मत करो। 4 टू द पावर 2 मतलब 4 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 2, है ना। तो 3 टू द पावर 4 को ऐसे रखो, नीचे क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 4, बिकॉज जब भी ऐसा होता है तो प्रोडक्ट हो जाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है ऐसा। सो 2 टू द पावर 4, बेस चेंज है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 होल टू द पावर 4। क्या है, सेम है, हाँ है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब्ड प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर -2 प्लस 3 टू द पावर -3 का वैल्यू कितना है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 36 प्लस 1/36, ऑप्शन सी है 976 डिवाइडेड बाय 27, एंड ऑप्शन डी इज़ 3 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर -5। तो कौन सा होगा आंसर। तो 3 टू द पावर 3 कितना होता है, 27, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 टू द पावर -2 मतलब क्या होगा, 1/3 स्क्वायर, और 3 टू द पावर -3 मतलब क्या होगा, 1/3 क्यूब्ड। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। 27 प्लस 9 कितना होगा, 36, प्लस 1/3 स्क्वायर मतलब 9, 1/3 क्यूब मतलब 27। एलसीएम ले लो, 36 प्लस एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं, 27,9, प्राइम एलसीएम होगा 3 से लूँगा तो 9, इसो 3 जाएगा, इसो 3 से लूँगा फिर से तो 3 और ये 1, 3 3 3 कितना हुआ, 27, 27 एलसीएम है। 27 डिवाइडेड बाई 3 9 इज 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 27 1, फिर इतना हुआ 36 प्लस 4/27। ठीक है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का क्या होगा, 27 होगा, बिकॉज 36 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है सिर्फ, तो एलसीएम 27 ही होगा। तो 27 हो जाएगा एलसीएम। नाउ 27 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1, सॉरी 27 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 27, 27 इंटू 36 कितना होगा, 27 इंटू 36 होगा 972। ठीक है, देख सकते हो आप, 36 इंटू करो 42 का 2, और यहाँ पर 25, और यहाँ पर ये 2 और ये 7, तो कितना होता है
972, ठीक है, प्लस ये तो 4 ही रहेगा बिकॉज एलसीएम 27 है। 976 डिवाइडेड बाय 27 इज द आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी फेस करने वाली बात यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। 3C विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if अगर 9 to the power 8.6 into 8 to the power 3.9 into 72 to the power 4.4 into 9 to the power 3.9 into 8 to the power 8.6 equal to 72 to the power x, then find the value of x. x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड x। कैसे करोगे? जो भी करना है सोच समझ कर करना है। क्या करेंगे? 72 चाहिए हमें, 72 कैसे मिलता है? 9 × 8, 9 × 8, ठीक है। तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमें 72 मिलता है। लेकिन कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन? कोई तरीका है आपके पास? तो देखो 9 to the power 8.6, 9 to the power 3.9, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है। क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 to the power 3.9, 8 to the power 8.6, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखो, तो ये होगा 9 to the power 8.6 into 9 to the power 3.9, ओके। फिर इंटू 8 to the power 3.9 into 8 to the power 8.6 into 72 to the power 4.4 इक्वल टू 72 to the power x, है ना? अरे ये तो इम्प्लाइज होगा, सॉरी, इम्प्लाइज। 9 to the power 8.6 plus 3.9 into 8 to the power 3.9 plus 8.6 into 72 to the power 4.4 इक्वल टू 72 to the power x, है ना? अभी प्लस करो भाई, पॉइंट प्लस 9 to the पावर, ये होगा 15 का 5.1 होगा, फिर 12.5, यहाँ पर भी 12.5 सेम वैल्यू है, इंटू 72 to the power 4.4 इक्वल टू 72 to the power x। अभी देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? इट विल बी 9 into 8 होल टू द पावर 12.5 into 72 to the power 4.4 इक्वल टू 72 to the power x। ये होगा 9 into 8 कितना होता है? 72 to the power 12.5। अभी देखो 72 और यहाँ पर भी 72 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा? पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो 72 to the power 12.5 प्लस 4.4 इक्वल टू 72 to the power x। नाउ 72 to the power ये प्लस होगा तो 9, फिर ये प्लस होगा, अच्छा पॉइंट दे देता हूँ, फिर ये प्लस होगा तो 16.9 इक्वल टू 72 टू द पावर x। अभी देखो बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग है और इक्वल टू है, तो 72 कैंसिल हो जाते हैं, ओके। 72 कैंसिल हो जाते हैं, हमें पता है सब, तो आपको लिखना पड़ता है। लेकिन सिंस bases are same, therefore 16.9 इक्वल टू x। बेस कट जाएंगे और रहेगा इतना, तो इट इम्प्लाइज x का वैल्यू होगा 16.9।
तो ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन होगा डी। लिख लेता हूँ ऑप्शन ए 15.1, ऑप्शन बी 17.9, ऑप्शन सी 20.9, ऑप्शन डी 16.9। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, a⁻⁻1 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू b⁻⁻4 होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई a³ b⁻⁻5 divided by a⁻² इंटू b³ होल टू द पावर -5। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? सॉल्व करना पड़ेगा यार, बिना सॉल्व के तो बता नहीं सकते ना। तो ये होगा, देखो डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होंगे। ये भी डिवाइड बेस सेम है, डिवाइड में पावर्स माइनस होंगे। a⁻⁻1 -2 इंटू b⁻2 फिर माइनस होगा -4। ठीक है, माइनस होगा फिर ब्रैकेट में -4 होगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर माइनस था, लेकिन फिर भी हमें माइनस तो होगा ही, इसलिए -4 होगा। ठीक है, सामने और एक माइनस होगा, होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल हो गया, -5 है तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा a⁻⁻2 b³ ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा a³ b⁻⁻5 होल टू द पावर 5। ओके, फिर यहाँ पर ये होगा a⁻⁻3 b⁻2 प्लस माइनस प्लस 2 + 4 6 होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, ये होगा a⁻2 -3 डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगा, b⁻3 -5। ओके, बिकॉज ऑलरेडी 5 के साथ ऑलरेडी एक माइनस था, इसलिए हमें सामने फिर से और एक माइनस देना पड़ेगा फिर भी। ओके, इसके बाद देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a⁻3 होल टू द पावर 7 इंटू b⁻6 होल टू द पावर 7। ठीक है, तो ये होगा a⁻-21 क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पर होगा b⁻42। लिखिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे? a⁻-21 b⁻42 डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है भाई, आप विद्वान हो तो आपको पता ही है, तो डायरेक्ट लिखो भाई। ठीक है, और यहाँ पर होगा a⁻-5 और यह होगा b⁻3 माइनस प्लस 5 तो 8 होल टू द पावर 5। ओके, a⁻-21 b⁻42 डिवाइडेड बाय a⁻-5 होल टू द पावर 5, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो a⁻-25 हो जाएगा, और b⁻8 है होल टू द पावर 5 होगा, कितना होगा? 8 × 5 40। फिर से डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, फिर से डिवाइड होगा तो पावर माइनस होगा, a⁻-21 -25। ठीक है, क्योंकि 25 के साथ माइनस है। फिर b⁻42 -40, इट विल बी a⁻-21 + 25। ये होगा b⁻2, ये हो गया a⁻-21 + 25, तो ये होगा +4, मतलब a⁻4 b²। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए a⁻4 b², ऑप्शन बी a² b⁻4, ऑप्शन सी a³ b², और डी है a² b³। तो हमारा ऑप्शन है ए। ओके, 5A। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 द एक्सप्रेशन। देखो, ये हमारा लास्ट वीडियो है, आई मीन लास्ट सीरीज़ है, सॉरी, किस पर? IIT फाउंडेशन के बुक से जितने भी मैंने चैप्टर्स किए हैं वो क्लास 3 में थे, सॉरी क्लास 3 नहीं, क्लास 9 में थे।
ठीक है, तो उनसे मैंने किया है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्लास 9 में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने किया। करने के बाद वीडियोस अपलोड किया मैंने, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं, आपको देखना पड़ेगा फिर भी, बिकॉज बन जाते हैं यार लंबे, एक्सप्लेन करते करते टाइम चला जाता है आपको, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे सम। द एक्सप्रेशन दिस डिवाइडेड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बिकम्स ऑप्शन ए independent of P but not of Q. Option B independent of Q but not of P. Option C independent of both P and Q. P and Q. Option D dependent on both P and Q but independent of X and Y। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि क्या जो वैल्यू हमें मिला, जो एक्सप्रेशन हमें मिला उसमें P है या नहीं। अगर P नहीं है तो ये वाला ऑप्शन, और अगर Q है तो मतलब P नहीं है लेकिन Q है तो ये वाला ऑप्शन। अगर Q नहीं है लेकिन P है तो सेकंड ऑप्शन। अगर दोनों ही नहीं है तो थर्ड ऑप्शन। और अगर दोनों ही है, P और Q दोनों है लेकिन X और Y नहीं है तो ये वाला ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होता है देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। चलिए, यहाँ से होगा आंसर P टू द पावर -2x Q टू द पावर 3y होल टू द पावर 6। अरे डायरेक्ट कर सकता था, तो डायरेक्ट करने से -2x इंटू 6 होने से -12x हो जाएगा, और -3y इंटू 6 होने से सॉरी माइनस नहीं +3y इंटू 6 होने से 18y डिवाइडेड बाय ये माइनस में है -4x तो 1/, हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। 1/p³ Q टू द पावर -1 होल टू द पावर 4x, ठीक है। ये होगा P टू द पावर -12x और ये Q टू द पावर 18y डिवाइडेड बाय, अभी क्या करेंगे कि अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 टू द पावर 4x, ठीक है, 1 टू द पावर 4x तो 1 ही होगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 लिखो। 1 टू द पावर कोई भी पावर होता है 1 ही होता है। 1 टू द पावर 0 इज़ आई डोंट नो व्हाट होता है, मुझे नहीं पता। 1 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 ही होगा, आई गेस 1 ही होगा, हाँ 1 ही होता है। तो P टू द पावर P³ इंटू 4x पावर मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे P12x, फिर Q -1 इंटू 4x तो -4x। अभी देखो डिवाइड में है बेटा तो रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। 18y डिवाइड में है, रेसिप्रोकल होकर फिर ऊपर आ जाएगा P टू द पावर 12x और इंटू Q टू द पावर -4x। मल्टीप्लिकेशन में है सारे के सारे, तो क्या होंगे, बेस सेम वाले के पावर्स प्लस हो जाएंगे, -12x प्लस 12x और Q 18y प्लस फिर -4x, प्लस माइनस में माइनस ही होता है, ये कैंसिल, तो P टू द पावर 0 इंटू Q टू द पावर 18y -4x। तो P टू द पावर 0 एनीथिंग टू द पावर क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू Q टू द पावर 14x, 1 इंटू Q टू द पावर 14x। ओ सॉरी माइनस नहीं होगा, अरे मैंने देखा नहीं, माइनस नहीं होगा, ये होगा डायरेक्ट 1 इंटू
क्यू टू द पावर 18y माइनस 4x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सॉरी कैंसिलिंग नहीं होगा, कैंसिलिंग नहीं होगा, मैंने देखा नहीं, सॉरी कैंसिलिंग नहीं होगा, ये कैंसिलिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, क्यू टू द पावर 18y माइनस 4x। तो क्या यहाँ पर आपको p देखने को मिल रहा है, p नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब क्या इंडिपेंडेंट ऑफ p, मतलब ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। ओके, थोड़ा सा गलती हो गया था लास्ट में जाकर, लेकिन बाद में ठीक हो गया। ओके, तो ये होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, पहले आपको हमेशा स्टार्ट करना है इस अंदर से, इस वाले से स्टार्ट करते करते फिर बाहर जाना है आपको। ओके, बाहर से नहीं आना है आपको, अंदर से शुरू करना है आपको। तो a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर 1/3 इंटू a टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 4, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1/4 इंटू 4 तो डिवाइड हो, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो a टू द पावर 1 रहेगा और ये होल टू द पावर 1/4। तो यहाँ पर a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर 1/3, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू a टू द पावर 1 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, तो ये होगा a टू द पावर 2/3 इंटू, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो प्लस होगा a टू द पावर 1/3 प्लस 1 a टू द पावर 1/4 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, a टू द पावर, इसमें एलसीएम होगा 3, ये 1 और ये 3 होल टू द पावर 1/4 a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर 4/3, फिर होल टू द पावर 1/4, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू 1/4, 4 कैंसिल, तो a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर 1/3, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो प्लस होगा बेस, मतलब पावर प्लस होगा 2/3 प्लस 1/3 a टू द पावर 3/3, 3 कैंसिल 1 a टू द पावर 1, मतलब आंसर होगा a, मतलब ओनली a आंसर होगा। सो लेट अस चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1/s², सॉरी थोड़ा अलग लिख लिया मैंने इसको, नहीं सॉरी a टू द पावर 1/2, कैसे लिखा है भाई ये, पता नहीं कैसे लिखा है, ठीक से नहीं लिखा। a टू द पावर 1/6, ऑप्शन सी ओनली a, ऑप्शन डी 1, तो होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 9। कैसे करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा वाला बेस कौन सा है, 3 है, तो 9 को भी हमें 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 27 को भी हम 3 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सिंप्लिसिटी हो जाए, सिंपल हो जाए। 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, मतलब पावर प्रोडक्ट होगा 4 इंटू 4 16 इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3² होल टू द पावर 2, तो होल टू द पावर 6, सॉरी ओके 3², 9 को हम 3² लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3³ होल टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 9, 3 टू द पावर 16 इंटू 3 टू द पावर 12 प्रोडक्ट्स होंगे ना पावर, और ये होगा सॉरी अरे 3 टू द पावर 21 इंटू 3 टू द पावर 9। तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो तो प्लस हो जाएंगे पावर, 3 टू द पावर 16 प्लस 12, और जो डिवाइड में है 21 और 9 ये माइनस हो जाएंगे, -21 -9, बेस तो सेम ही है। 3 टू द पावर 28 माइनस 30, 3 टू द पावर -2, 1/3² मतलब 9, 1/9, तो 1/9 होगा आंसर। ये है हमारा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन और कोई हो सकता है क्या? ऑप्शन ए
3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/9। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे आज। ये वाला कलर चूज़ करते हैं, पता नहीं कैसा है, दिखने में तो अच्छा लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन, इवैल्यूएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 to the power n plus 4 minus 2 to the power 2 into 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n फिर डिवाइडेड बाई 2 into 2 to the power n plus 3 इक्वल प्लस 2 to the power -3। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले 2 to the power n, देखो हर जगह पर है। सो हम क्या करेंगे कि 2 to the power n को हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 2 to the power n पूरा कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, हमें परेशानी ना करे ये। तो देखो 2 to the power n plus 4, 2 to the power n plus 4 कैसे होगा? जब 2 to the power n इंटू 2 to the power 4 होगा, तब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इसलिए 2 to the power n plus 4। सो 2 to the power n plus 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power n इंटू 2 to the power 4, 2 to the power n इंटू 2 to the power 4 माइनस 2 to the power 2 इंटू 2 to the power n। ठीक है, अच्छा, फिर 2 इंटू यहाँ पर भी 2 to the power n plus 3, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? 2 to the power n इंटू 2 to the power 3। ठीक है, ये प्लस 2 to the power -3। 2 to the power n यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो। 2 to the power n कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 to the power 4 रहा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या कॉमन रहा? 2। ओके, इंटू 1। इसके साथ इसको इंटू किया तभी मुझे ये मिला, फिर इसके साथ इसको -2 को इंटू किया तब मुझे ये मिला। ठीक है ना, -2 इंटू ये हुआ। अच्छा, ये मैंने 1 क्यों दिया? बिकॉज 2 to the power n इंटू 1। ठीक है, तभी तो 2 to the power n आया, डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 to the power n कॉमन ले सकते हैं, लेने से क्या रहेगा? 2 इंटू 2 क्यूब, इंटू में रहेगा, बिकॉज इंटू है बीच बीच में, इंटू में रहेगा। 2 to the power n, 2 to the power n कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिवाइड में है, प्लस 2 to the power -3। क्या रहा ऊपर? 2 to the power 4 मतलब 16 -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी कितना है? 2 इंटू 2 to the power 3, 2 इंटू 2 to the power 3 मतलब क्या? 2 इंटू 8, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 to the power 3। ये कितना होगा? 16 - 2 14, और नीचे कितना है? 16, 2 इंटू 8 16, प्लस ये होगा 1/8। 16 और 8 में एलसीएम कौन जाएगा? 16 जाएगा भाई, तो ये 14 होगा और ये 2 होगा, तो 16/16 कितना होगा भाई? 1। तो आंसर है 1। ठीक है, आंसर है कितना? 1। ऑप्शंस मिला लेते हैं। ऑप्शन ए 2 to the power n plus 1, ऑप्शन बी 2 to the power 3, ऑप्शन सी 2 to the power -3, ऑप्शन डी ओनली 1। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, कैसे किया पता चल गया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन, इसमें ही बहुत लोग फंस जाते हैं कि कैसे करे भाई, कैसे करे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, x plus 1/a whole to the power a, sorry 1/y into whole to the power a into x minus 1/y whole to the power b divided by इसको ऐसे y plus 1/x whole to the power a into x minus 1, sorry y minus x 1/x, y minus 1/x whole to the power b। इसका वैल्यू कितना होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनको एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम करके फिर वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा ये एलसीएम y रहेगा क्या? x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 1 होल टू द पावर a इंटू
यहाँ पर भी एलसीएम होगा एक्स वाई माइनस वन, एलसीएम है वाई होल टू द पावर बी डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस वन होल टू डिवाइडेड बाय एक्स होल टू द पावर ए इंटू यहाँ पर भी होगा एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एलसीएम होगा एक्स होल टू द पावर बी। तो जितने जिनके पावर सेम है, ठीक है, जिनके पावर्स सेम है उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बिकॉज पावर सेम है और डिवाइड में है तो डिवाइड होगा, इनका भी पावर सेम है डिवाइड में। ओके, तो एक्स वाई प्लस वन बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर ए, फिर इंटू एक्स वाई माइनस वन बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स होल टू द पावर बी। डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होगा, डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होगा। इट विल बी एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन कैंसिल होल टू द पावर ए इंटू एक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई इंटू उल्टा हो जाएगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन कैंसिल होल टू द पावर बी है। तो क्या रहा, एक्स बाई वाई होल टू द पावर ए इंटू एक्स बाई वाई होल टू द पावर बी। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, प्लस होगा, पावर्स प्लस होंगे, एक्स बाई वाई होल टू द पावर ए प्लस बी, ये है हमारा आंसर। ओके, तो ऑप्शंस में आ लेते हैं भाई, ऑप्शन पहला है y बाई एक्स होल टू द पावर a प्लस बी, ऑप्शन बी x बाई वाई होल टू द पावर a प्लस बी, ऑप्शन सी y बाई एक्स होल टू द पावर a माइनस बी, ऑप्शन डी y बाई एक्स होल टू द पावर a माइनस बी। तो ये ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द end of this video. See you in the next video.